जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है। कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य पीएमसीएच में कल खूब तू मैं हुआ। डॉक्टर और कांग्रेस के बड़े नेता आमने सामने हो गए। एक बच्ची को एडमिट करवाना था और कई घंटे वो बच्ची एम्बुलेंस में रही। उसके बाद किसी भी तरीके से एडमिट किया जाता है और उसके बाद ये खबर निकल के आती है कि अब वो बच्ची हम लोगों के बीच नहीं। देखिए, इसी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता है या फिर महिला विंग के जो कांग्रेस में लोग हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं और बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठा देते हैं। देखिए, मौत का जिम्मेवार सीधा नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपनी बातों को रखा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है, आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश ले करके पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तय है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है
कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन छौ घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना कहीं प्रकाशन में नहीं आया। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहाँ से जो है प्रशासन ने जो है FIR करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, तीसरा जो है प्रशासन FIR लेने से टहलाती है, दूसरा यदि वो हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में लेने से मना करते हैं। और सरकार यदि चाहती, PMCH प्रशासन चाहती तो ये बच्ची को बचा सकती थी। 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, 4 घंटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर था। 1 घंटा हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कार्यकर्ता संघर्ष करती रही। उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा और हमारे लोग और वहाँ से इधर उधर से पहुँचने लगे, तब पता नहीं कहाँ ले जा कर के वो जो है वो लोग एडमिट कर दिया। ICU तक हम लोग आग्रह किए कि ये ICU का मामला है, लेकिन ICU कहते हैं कि खाली नहीं है। तो ये सरकार यदि आपकी एक ICU खाली नहीं है तो आप गद्दी भी खाली कर दो, ये समय है। सिस्टम चौपट हो गया। जो है सिस्टम PMCH के क्या है, जा कर के देख लीजिए अराजकता किस तरह से है, दलाल बिचौलिया के थ्रू जो है सारा काम हो रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहते हैं कि आप लोग भी चुप मत बैठिए। खास करके इस तरह का निर्मम हत्या आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। हम पॉलिटिकल पार्टी जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम सामाजिक मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं। इन जो तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुन रहे थे, किस तरीके से जो बच्ची थी उसके साथ गलत काम हुआ, उसके बाद उनको PMCH रेफर किया गया, पर PMCH में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर गए। देखिए किस तरीके से राजेश राम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम पर निशाना साधा। क्या कुछ कर रहे थे वो तमाम वीडियो हमने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट प्रयास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।